हम लोग सभा पर्व के चैप्टर नंबर 68 को कंप्लीट कर लिए और अब हम लोग चैप्टर नंबर 69 देखने वाले हैं। तो कल हमने जैसे देखा था कि विदुर जी बड़े सुंदर तरीके से सभी सभासदों को एक कथा के माध्यम से प्रसंग से बताए कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने पुत्र के मोह में न आकर के जो सत्य था, जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था किसके बीच में, उनके पुत्र विरोचन और अंगिरा पुत्र सुधनवा के बीच में केसनी के लिए। तो इस विदुर जी ने उस प्रसंग को इसलिए सामने रखा जिससे कि धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र मोह से हट करके सही निर्णय ले सके। ये सब होने के बाद भी आप देखो, यहाँ पे वैशंपायन जी कहते हैं कि विदुरस्य वचः श्रुत्वा नोचु किंचन पार्थिवा कर्णो दुशासनात्वाह कृष्णं दासी गृहान्वया। मानो कर्ण देखने के बाद भी कि दुशासन के वस्त्र हरण करने पर भी वो जब असफल रहा, फिर भी कर्ण जैसे लोग सुधरते नहीं हैं। बहुत सुंदर अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में श्रीपाद मध्वाचार्य जी के महाभारत तात्पर्य निर्णय के ऊपर कमेंट करते हुए शिला वादिराज तीर्थ बहुत सुंदर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले हम एक दो प्रश्नों के उत्तर ले लेते हैं। कई भक्तों ने जैसे प्रश्न किए थे, मुझे जो याद आ रहा है, सेजल सोनी माता जी ने प्रश्न किया था, प्रभु जी ठीक है, भीम ने वचन लिया कि मैं दुशासन का छाती फाड़ दूंगा, है ना, पी लूंगा ये। या हम देखते हैं कि अम, जैसे भीम क्यों नहीं आके बचाने आए, है ना, और कारण क्या था, बाकी लोग सब शांत क्यों बैठे थे, और दुशासन इतना घृणित कार्य कैसे कर सकता है। ये मतलब कि मैं भी सोच रहा था कि इसका क्या कारण है ना। और कई लोग ऐसे भी प्रश्न करते कि वाह, द्रौपदी के लिए तो भगवान आ गए, हमारे लिए क्यों नहीं आते, इतनी स्त्री का रेप होता है तो भगवान क्यों नहीं आते। आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देखने का प्रयास करेंगे जो हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने जा करके आगे इसके प्रश्नों के उत्तर में कुछ बहुत सुंदर चीज, है ना, उन्होंने उल्लेख किया है। उस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रश्न हमको समझना जरूरी है कि जो ये आपके सामने पहले मैं ये श्लोक ले रहा हूं। पापेषु पूर्वस्य तथा धामस्य वंशे कुरुणाम कुरु धर्मशीलिनाम तुशासनस्यास्य विदार्य वक्षः पीबामि रक्तम जगता समक्षम। इस श्लोक में शिला मध्वाचार्य कह रहे हैं कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का जो प्रयास किया था, उसके बाद भीमसेन ने जो कहा था कि मैं दुशासन के छाती को फाड़ करके पीऊंगा, क्या, खून पीऊंगा, ब्लड पीऊंगा, जो कि पापियों में श्रेष्ठ है, जो कि
उन कुरुवंशों में जन्म ले लिया जो कि धर्मात्मा है कुरुवंश। तो इसके ऊपर हमारे, मुझे याद आ रहा है, नरेश प्रभु ने भी प्रश्न किया था, क्योंकि धर्म जो भीमसेन थे उन्होंने वचन लिया था कि मैं युद्ध में इसको मारूंगा, अभी क्यों नहीं मार रहे हैं, अभी क्यों नहीं छाती फाड़ दे रहे हैं, या अभी कोई उठ करके क्यों नहीं वो बोल रहा है। बहुत सुंदर इस श्लोक के तात्पर्य में एक वर्ड आया है, धर्मशील वर्णातश्चा। आइए आप जरा समझने का प्रयास करिएगा धर्म की व्याख्या को। हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य ने बहुत सुंदर तरीके से इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि आखिर क्यों क्यों पांडव, जब द्रौपदी को इस तरीके से घसीटा जा रहा था तो भी कुछ नहीं बोले। और मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, इस चीज को हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं हैं। जैसे हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद, उनके प्रणाम मंत्र में हम कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु के मन को समझ जाए, है ना। तो जैसे एक उदाहरण के लिए लेता हूं आपको ये समझाने के लिए, हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, है ना, एक बार उनके समक्ष स्वयं एक वैश्या आती है उनके वचन को भंग करने के लिए, और वो भी आधी रात के समय, और कहती है कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ। हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुम बैठो, और जब तक मैंने, क्योंकि वचन दिया है 3 लाख नाम जप करने का, तो मैं 3 लाख नाम जप करूंगा और फिर आपको जो आप बोल रहे हैं वो करूंगा। मेरा आप सभी से प्रश्न है, मान लीजिए आप नामाचार्य हरिदास ठाकुर के सिचुएशन में होते तो क्या करना चाहिए था? चलो आंसर दो, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तब आगे के पॉइंट को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। प्रश्न मेरा यह है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के सामने एक वैश्या आई हुई है, वो कह रही है मैं संग करूंगी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं आप बैठ करके नाम का मेरा जप सुनो, क्योंकि मैं 3 लाख नाम जप करने का वचन लिया हूं, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पूर्ण हो जाएगा तो आपके साथ संग करूंगी। हम उस स्थिति पे होते हैं, या हम अगर हमारे जीवन में ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? चलिए यश राजकुमार प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम वो स्थान छोड़ के भागेंगे, क्योंकि हम हरिदास ठाकुर नहीं है हाँ, तो इमिटेट नहीं कर सकते। बहुत सुंदर उत्तर दिया, हरि बोल राजकुमार। ये नहीं कि हम भी चलो हाँ बैठो, हमारा नाम जब सुनो, हमारा नाम में शुद्धता नहीं है। एक बार हमारे टीचर जब ये बता रहे थे तो एक स्टूडेंट बोलता है हमारे साथ काउंसलर मीटिंग में, कहता है कि हाँ प्रभु जी मैं भी नाम जप करके, कहेंगे तू बेटा, तू नाम जप करने के लिए फिर अगले दिन बचेगा ही नहीं, है ना। ये सर जी है, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे इमिटेट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? इमिटेट नहीं करना है। ये पांडव भगवान के संगी हैं, क्या हैं? भगवान के इटर्नल एसोसिएट है। इनको पता है कि भगवान का क्या योजना है। अब समझने का प्रयास करिएगा, आज मध्वाचार्य जी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्यों सारे पांडव शांत थे? जैसा कि मैंने सेजल माता जी को आंसर भी दिया था कि ये लीलावश है, लेकिन कैसे? श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं कि देखो धर्म बड़ा सूक्ष्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? बताओ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट धर्म? अरे कोई नहीं बोल रहा है। हाँ पल्लवी माता जी। भगवान के आदेशों का पालन करें। बहुत सुंदर, अद्भुत। यस, भगवान के आदेशों का पालन करना, या कहना जो भगवान की योजना है उनके योजना के अनुसार चलना। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं ना, आज ही मैं एक भक्त को भगवत गीता 2.64 में भी बता रहा था
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये भगवान के भक्त जो होते हैं विशेषकर, कौन? पांडव। अब देखो इस श्लोक के तात्पर्य में वादिराज कहते हैं भीम के पास, जनरली भीम की चर्चा यहाँ पे करी जा रही है क्योंकि भीम उठ करके उसने जो वचन लिया था, भीम ने जो वचन लिया कि मैं छाती फाड़ूंगा युद्ध में, वो अभी क्यों नहीं फाड़ रहा है? भीम के पास दो धर्मा था, है ना। एक तो धर्म ये था कि अपनी पत्नी से प्रेम करता था, है ना। पांडव अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, तो वाइफ की प्रोटेक्शन करना या वाइफ को, वाइफ के लिए कुछ कार्य करना, है ना, उसको रक्षा करना, ये एक पति का धर्म होता है। करेक्ट, हस्बैंड का धर्म होता है, दैट इज ट्रू, हस्बैंड्स धर्म, दैट इज। और एक जीव का धर्म होता है, वो होता है कि कृष्णा के वचन का पालन करना, कृष्णास के जो वर्ड्स का या उनके कार्यों में हाथ देना, एक ये है धर्म। अब ये पांडवों को पता था, युधिष्ठिर महाराज का लेते हैं, युधिष्ठिर महाराज को पता था कि धर्म जो है, धर्म इतना सूक्ष्म है, धर्मो रक्षति रक्षिता, क्योंकि धर्म हमेशा रक्षा करता है, तो द्रौपदी के साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। भीमसेन क्या करते हैं, भीमसेन को बहुत क्रोध आ रहा था, पर उन्होंने फिर भी, वो जानते थे कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे भगवान, और साथ ही साथ कृष्ण की ये योजना थी कि युद्ध में इन पांडवों के द्वारा सारे जो अधार्मिक राजा हैं उनको सम्मिलित में मारा जा सके। अब आप कहोगे प्रभु जी हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान की क्या योजना, हम भी शांत बैठे रहे क्या? नहीं, वही मैंने बोला, हमको एक्शन लेना होता है सबसे पहले, इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं पहले भगवान का नाम जप करना होता है। हमें कृष्ण के योजना को समझने के लिए नाम जप करिए, और जो आपके गुरुजन बोलते वो आप करिए। तो ये पांडवों की जगह पे हम होते तो हमको एक्शन लेना था, लेकिन पांडवों ने एक्शन इसने नहीं लिया। पहला रीजन ये, दैट वाज द कृष्णास योजना। कृष्ण चाहते थे दुशासन इत्यादि को कहा मारने के लिए? महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में, है ना। कृष्णास प्लान, ये हायर धर्मा है, और चूंकि पांडव भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, वो भगवान के प्लान को समझ रहे थे। इसका उदाहरण देते हुए वादिराज कहते हैं गौतम ऋषि का, कि आप देखो गौतम ऋषि को जब पता चला कि अहिल्या गलत व्यवहार किया, किसने, ये सबको पता, रामायण में इंद्र ने, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था इंद्रदेव को, खुद अपने हाथ में एक्शन में ले लिया। यहाँ पे भीमसेन ने एक्शन लिया कि मारूंगा, लेकिन भगवान की योजना के तहत मारूंगा, अभी नहीं मारूंगा, बिकॉज कृष्णस वांटेड दैट, कृष्ण चाहते हैं इन पांडवों के द्वारा ये जो पुरूर दुशासन दुर्योधन है उनकी हत्या युद्ध में हो। दिस इज द हाईएस्ट धर्म। अपने पत्नी के धर्म को त्याग करके, भगवान यही कहते हैं ना, सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम भज, है ना, 18.66 में। तो इसलिए वादिराज तीर्थ कहते हैं कि पांडव कुछ नहीं बोल रहे थे उस सिचुएशन में। दूसरा रीजन, भीमसेन जानते थे कि ये कौन है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। कौन? द्रौपदी इज भारती, और भारती चूंकि उसको आशीर्वाद है विष्णु जी का कि उसका कभी भी कोई दुष्ट व्यक्ति, दुशासन इत्यादि
ऐसे नीच व्यक्ति कभी भी उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। देयरफॉर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अपने पत्नी के प्रति उनको विश्वास था, या कह सकते हैं कि वो नॉलेज था कि उसके पास स्ट्रेंथ है, और इसलिए वो जो है, आप देखते हो कि पांडव इत्यादि रेस्क्यू करने नहीं जा रहे हैं, है ना, बिकॉज कृष्णा और व्यास मुनि इस पूरे माध्यम क्रम से चीजों को दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे कृष्ण के नाम का शरण लेना चाहिए। वन मोर थिंग, एक और चीज, जैसे प्रश्न उठा था कि द्रौपदी आखिर भगवान की इतनी महान भक्त है, और भगवत गीता में भगवान कहते हैं माँ फलेषु कदाचन, है ना, भगवत गीता में माँ फलेषु कदाचन, कहने का अर्थ क्या है कि फल की इच्छा मत करो। और हम जानते हैं कि हमारे आचार्य खुद कहते हैं कि बड़े से बड़ी विपत्ति पड़ जाए तो भी भक्त भगवान को स्मरण करता है, भगवान से कुछ फल की इच्छा नहीं रखता है। तो क्या द्रौपदी जब भगवान को पुकार रही थी तो क्या वो फल की इच्छा को रख करके पुकार रही थी क्या, है ना? इसके ऊपर भी मध्वाचार्य बहुत सुंदर, है ना, इसको वर्णन करते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, देखिए, कहते हैं कि द्रौपदी को जो वस्त्र भगवान ने दिया, विकृष्यमाणे वसने तो कृष्णा सस्मार कृष्णम सुविशेषतोपि तदा अन्य दासी वसनम च तस्या दिव्यम सुसूक्ष्म कनकावदातम। दुशासन जब द्रौपदी को डिसरोप कर रहा था ना, कृष्ण ने, द्रौपदी ने जो कृष्ण को स्मरण किया है, कृष्ण सस्मार कृष्णम सुविशेषतोपि। अब ये विशेष क्या था इसमें, इसमें विशेष ये था, मध्वाचार्य वर्णन कर रहे हैं कि पहला चीज माँ फलेषु कदाचन, ये तो एक साधारण सामान्य भक्त के लिए भी भगवान ने बोला, तो द्रौपदी जैसी महान जो भगवान की कृष्णा, नाम ही कृष्णा है, कृष्णा कहने का अर्थ है जिसके जीवन में कभी भी ग्रीफ आ नहीं सकता, तो भी भगवान ने क्यों साड़ी दिया, क्या द्रौपदी के कहने पे साड़ी दिया? नहीं, द्रौपदी साड़ी मांग ही नहीं रही थी। नहीं प्रभु जी, हम तो देख रहे थे श्लोक में ऐसे बोला गया। आप देखो उसमें, जैसे हमने जब वो देखा था कृष्ण को ऐसे पुकारो, तो भगवान है कि उसने नाम लिए थे। जैसे आप प्रहलाद महाराज का भी इंसिडेंट देखोगे, 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के इंसिडेंट में हमने ये पाया था कि प्रहलाद महाराज ने कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं की कि मेरी रक्षा करो। तो ये लोग प्रार्थना क्यों करते थे फिर? क्योंकि हमारे आचार्य पर कहते हैं कि जिसको हर चीज में कृष्ण दिखता है, वो अग्नि में भी अग्नि नारायण को देखता है, वो हर समय कृष्ण को स्मरण करता है। जैसा कि पहले भी हमने देखा कि जब दुशासन भगवान द्रौपदी का जब बाल पकड़ करके घसीट करके ला रहा था, तब पर भी द्रौपदी स्मरण कर रहे थे, तो वो स्वाभाविक रूप से स्मरण कर रहे थे। वो स्मरण इसलिए नहीं कर रहे थे कि आओ कृष्णा मुझे बचाओ, वो इतनी महान भक्ति, उसको कृष्णा के प्रोटेक्शन पे पूर्ण भरोसा है कि कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, उसको कोई डाउट नहीं है कि कृष्ण मेरी रक्षा नहीं करेंगे, है ना। शी इज ऑलरेडी नोइंग। नाउ दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इज फ्रॉम द लीला पर्सपेक्टिव। हमको सीखने के लिए मैंने जो चीज आपको पहले के क्लासेस में बताया वो हमको सीखना चाहिए, हमको प्रार्थना करना चाहिए, कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए, फिर कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ भगवान ये समस्या है। लेकिन द्रौपदी कोई कंप्लेन नहीं कर रही है, वो शी इज कॉलिंग हर नेम। बट स्टिल अगर कोई कहे कि नहीं, हम देखते हैं कि द्रौपदी जो है भगवान को पुकार रही है कि मेरी रक्षा करिए, तब हमारे आचार्य कहते हैं कि देखो द्रौपदी जो है 5 देवी हैं, मैंने पहले ही बताया, उसमें भारती, है ना, जो है, और 3-4 और देवियां थी ना, उषा करके। तो वो सारी देवियों में जो भारती है, जो विशेष कर जो कि वायुदेव की पत्नी है, वो कोई साधारण नहीं है।
भारती चूंकि भगवान के प्रति बहुत ही प्रेम और उसका एक तरीके से वो नित्य पार्षद है भगवान की, लेकिन बाकी देवियों को जैसे जब उस समय भारती का हम स्टोरी सुना रहे थे द्रौपदी के पूर्व जन्म का, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि भारती के अंदर से जो आवाज आई थी 5 पतियों की, है ना, कि मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, उसी तरीके से अन्य देवियों को ऐसा लगा कि मुझे भगवान से प्रोटेक्शन चाहिए, और इसलिए उन देवियों की आवाज, जो द्रौपदी के मन से जो आवाज आ रही है, वो भारती की ना होकर के अन्य देवियों की आवाज है कि हे प्रभु हमारी रक्षा करिए। तो उन देवियों को आश्वासन दिलाने के लिए मानो भगवान जो है अक्षय वस्त्र के रूप में प्रकट होकर के द्रौपदी के सामने प्रकट हो गए। तो इसलिए व्यास मुनि से, इसलिए मध्वाचार्य कहते हैं कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि द्रौपदी ने भगवान को इसलिए पुकारा कि आइए मेरा प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलते हैं तो मन में ये प्रश्न आ जाएगा, क्या द्रौपदी को विश्वास नहीं था कि भगवान मेरी प्रोटेक्शन करेंगे? द्रौपदी को पूरा विश्वास है, पर लीला के बस हमको सिखाया जा रहा है कि कैसे भगवान को पुकारना चाहिए, और भगवान को ये समझना चाहिए कि भगवान ही हमारे एकमात्र रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं। तो इन दोनों चीजों को श्रील मध्वाचार्य ने बहुत प्रस्तुत किया। तो उत्तर ये है, पांडवों ने क्यों नहीं रक्षा किया? पांडवों ने इसलिए नहीं रक्षा किया क्योंकि पांडवों को पूर्ण विश्वास था द्रौपदी के पावर पे, साथ ही साथ वो कृष्णा की योजना, कृष्णा के लीला में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, जो कि सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दूसरा चीज, द्रौपदी ने कभी भी भगवान को नहीं पुकारा अपने से प्रोटेक्शन के लिए। द्रौपदी ने पूर्ण विश्वास था, द्रौपदी के अंदर जो अन्य देवियों को मानो संशय था कि भगवान प्रोटेक्ट या भगवान को पुकार रहे थे प्रोटेक्शन के लिए, उनके लिए भगवान प्रकट होते हैं। हमें क्या सीखना है प्रभु जी? हमें भी नहीं पुकारना है क्या? हमें भी इस तरीके से बिहेव करना? वी आर नॉट सच ए ग्रेट डिवोटी। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने स्तर पे पहले तो समझना चाहिए कि गुरु और भगवान के क्या आदेश है, और उसके तहत हमको जो गुरु और भगवान आदेश दे उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें कभी भी नकल नहीं करना चाहिए ऐसे पांडवों की या ऐसे द्रौपदी के। तो इस प्रसंग को समझ रहे हैं तो फिर हमारे मन में ये प्रश्न नहीं, या किसी प्रकार का हमारे अंदर कोई भी पांडवों के प्रति हीनता की भावना नहीं लानी चाहिए ना। अब बात आई भी कर्ण की, कि कर्ण ने अभी भी क्यों नहीं समझा? अरे उस मूर्ख को दिख नहीं रहा है कि द्रौपदी की रक्षा स्वयं कृष्ण ने कर दी। चलो कृष्ण तो नहीं दिख रहे हैं, साड़ी का ढेर नहीं दिख रहा है, हाँ? तो इसके ऊपर भी मध्वाचार्य कहते हैं, देखो द्रौपदी अगले चौथी, शी इज गोइंग टू बी द सरस्वती। अगला जो देवी बनने वाली थी भारती, वो सरस्वती बनने वाली थी, मतलब कि लर्निंग की अधिष्ठात्री देवी। अब द्रौपदी का वस्त्र हनन मतलब क्या? द्रौपदी के वस्त्र हनन का मतलब कि शास्त्रों को मैनिपुलेट करना, जैसे आजकल तथा कथित बाहर के लोग करते हैं, अपना टीका टिप्पणी देना कि इस तरीके से हुआ होगा, है ना। तो जब व्यक्ति दुशासन के जैसी प्रवृत्तियां रखता है, तब उसको शास्त्र को अपने अनुसार वो मैनिपुलेट करता है, या गुरु साधुओं को मैनिपुलेट करता है। कर्ण जो था वो उसी प्रवृत्ति का था, यानी कर्ण के माध्यम से श्रीपाद व्यास देव ये इनडायरेक्टली समझा रहे कि देखो सामने उसकी रक्षा हो गई, तब पर भी कर्ण की दुष्टता नहीं गई। यानी जो कुछ लोग होते ही हैं दुष्ट, उनकी प्रवृत्ति में ही दुष्टता बैठी हुई है। कर्ण फिर भी कह रहा है दुशासन को कि घसीट करके लेकर के जाओ द्रौपदी को, कहा? अपने घर। यानी सब कुछ कहते हैं ना लोग, कई बार कहते हैं अरे भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अरे भगवान दिख भी जाएंगे, अगर तुम्हारी सोच कर्ण दुशासन जैसी रहेगी
अभी दुर्योधन की सोच भी देखिएगा, जब भगवान शांति दूत बन करके आते हैं वहां पे भी भगवान उसको अपना विराट रूप दिखाते हैं, पर इन लोग को दिमाग में कोई भी ठिकाने नहीं आता। कर्ण को दिख रहा है कि अरे द्रौपदी की रक्षा हो गई, फिर भी उसको लग रहा है कि द्रौपदी असहाय है, अबला है, और उसको बोलता है दुशासन को, इसको घसीट करके अपने घर लेकर के जाओ। खैर आगे बढ़ते हैं चैप्टर 69 में। द्रौपदी ने जब इस प्रकार से घसीटते हुए दुशासन लेकर के जा रहा है, द्रौपदी ने बड़ा सुंदर चीज बोला। क्या कहा कि पितानेन कर्षता बलीना बलात् कृतं कार्यम उत्तरम विहालास्मि। ये है द्रौपदी की महानता। आप देखो, हम कंपेयर किससे करते हैं? हम एक साधारण स्त्री को, नहीं मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, हम साधारण स्त्री को कंपेयर कर रहे हैं द्रौपदी से। अरे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। सूर्य का कंपैरिजन आसमान का पाताल से कंपैरिजन हो नहीं सकता। द्रौपदी की वचन देखिए, द्रौपदी कह रही है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों क्षमा मांग रही है? कि मैंने जो पहले कार्य नहीं किया वो मुझे कर लेना था। क्या? मैं आप लोगों को प्रणाम नहीं कर पाई। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द्रौपदी। हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ हो जाता है, हम तो गुरु पे ही प्रश्न उठा देते हैं। हम तो गुरु और भगवान पे ही प्रश्न उठा देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, गुरु ने ऐसा क्यों किया। कहती है, क्या बोल रही है, अभिवादम करा भेषाम कुरुनाम कुरु संसदी। मैंने अभिनंदन नहीं कर पाया आप सभी महान आत्माओं को। भीष्म बैठे हैं, द्रोण बैठे हैं, कृपाचार्य, वो महान आत्मा जो कुछ बोल नहीं रहे हैं द्रौपदी के विषय में, उनको कह रही है क्योंकि आप सभी मेरे से बड़े हैं, मैं क्या करूं। उस समय घसीट करके दुशासन मेरे को ला रहा था, मैं घबरा गई थी उस समय, मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाई। अब मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए और मुझे माफ करिए। दिस इज द कैलिबर ऑफ धर्मा ऑफ द्रौपदी। और हम उठ करके मुंह से बोल देते कि अरे द्रौपदी को भगवान ने रक्षा किया, हमारा क्या? अरे तुम पहले उस लायक बनो द्रौपदी के जैसे, है ना। जब हम द्रौपदी के जैसे लायक बन जाए, या द्रौपदी के जैसे हमारा इतना चेतना ऊपर उठ जाए, तब हमको बोलना चाहिए कि भगवान हमारे लिए क्यों नहीं आते हैं, है ना। बुरा लग रहा होगा आप सभी को, नहीं मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मैं, मेरा भी इतना चेतना नहीं है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए, हमें कभी भी कंपैरिजन करना नहीं चाहिए इन द्रौपदी पांडवों से। अरे ये भगवान के पार्षद हैं, नित्य सिद्ध है। अगर आपने सुना होगा वर्ड नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध मतलब कौन होते हैं? जो भगवान के साथ हमेशा लीला में रहते हैं, नेवर क्वेश्चन, है ना। कभी क्वेश्चन करिएगा नहीं पांडवों पे और द्रौपदी पे। हाँ, सीखने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, पर डाउट मत करिए इनके कैरेक्टर पे। ये कोई साधारण नहीं है, क्या इसकी लेवल है। धन्य है ऐसी द्रौपदी, है ना, कि जिन लोगों ने मुंह से आवाज नहीं निकाले उनको भी प्रणाम करके करिए कि मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपको पहले प्रणाम नहीं कर पाया। प्रणाम तक का वो लेवल सोच रही है। उसकी शैली देखिए बोलने की। आदमी तो क्या बोलते वक्त सोचता ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं, है ना। वी शुड लर्न फ्रॉम ए द्रौपदी, है ना। फिर वैशम पायन जी कहते हैं, दुशासन खींचे जा रहा है ना। द्रौपदी एकदम रो रही है राजाओं के सामने, है ना। और द्रौपदी कहने लगती है कि मैं वो द्रौपदी हूँ जो स्वयंवर के वक्त अब सिर्फ दिखी थी सभी राजाओं को, और आज दिख रही, है ना। मेरा स्पर्श यामना वायु न चादित्यो दिशवंतो पुरा गृहे। आज तक वायु और सूर्य ने जो से मुझे नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्दा से, इसका मतलब ये है कि उसको इतना प्रोटेक्शन था कि जिस पटरानी को, महारानी को सूर्य और वायु तक स्पर्श नहीं कर सकते थे, आज वो दुशासन दुष्ट कपटी, है ना, वो मुझे पकड़ करके घसीट करके ला रहा है। देखो क्या बोल रही है, ये होता है धर्म। कह रही है शायद मेरा ही कोई बुरा कर्म होगा इसीलिए मैं घसीटी जा रही हूँ। हम क्या बोल देते? हम बोल देते है ना, सब पापी हैं, सब दुष्ट हैं। हमारे जीवन में विपत्ति आता है, हम बोलते हैं क्या कि मेरा खुद का कर्मों के कारण हम भोग रहे हैं। हम 10 क्वेश्चन उठा देंगे सामने वाले पे, है ना। नहीं मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ।
है ना, आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, पर हमें सीखना है, हमें ये धर्म सीखना है कि कैसे द्रौपदी के तहत हमें सोच रखनी चाहिए। जब हमारी सोच कुछ एक आयोटा जैसा अगर द्रौपदी के जैसा हो जाए ना, तब हमको मानना चाहिए, फिर हम द्रौपदी को कंपेयर कर सकते हैं। आज के बाद कोई भी आपसे प्रश्न पूछे ना कि अरे स्त्री के साथ ऐसा गलत व्यवहार हो रहा है, नहीं, नो डाउट हमें हमें रक्षा करना चाहिए, पर उस स्त्री को भी सोचना चाहिए या उस पुरुष को सोचना चाहिए, अगर हमारे जीवन में विपत्ति आ रही है, क्या हमें द्रौपदी के बारे में सोचना चाहिए कि क्या द्रौपदी ने कभी भगवान को अवहेलना की, क्या द्रौपदी ने कभी भगवान को, है ना, कोसा। हाँ, वो बाद में जाकर के वो हम देखेंगे, वो जो इंसिडेंट आएगा, पर अभी इतनी भारी विपत्ति पड़ने पर भी आप सोचो, भगवान छोड़ो, जिन लोगों ने उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई मुंह से आह तक नहीं निकाल रहा है, बस रोए जा रहे हैं, उनको वो प्रणाम कर रही है, सबको प्रणाम कर रही है, करिए कि मेरी गलती हो गई, मैंने आप लोगों को प्रणाम नहीं किया। तो ये द्रौपदी की चेतना है। द्रौपदी आगे बोलती है कि मेरी दयनीय दशा देखिए, मेरा अभी भी यही प्रश्न है, फिर से प्रश्न कर रही है मेरा प्रश्न, क्योंकि आप सभी धर्मपरायण हैं, है ना, कह रहे हैं, क्या बोलती है, कहती है कि आप सभी धर्मपरायण हैं, धर्मयाम स्त्रियाम सभा पूर्वे न नयंती न सुतम। अरे मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई धर्मपरायण स्त्री को, मैं तो धार्मिक हूँ, मेरा विवाह तो धार्मिक तरीके से हुआ है, मैं उसी वर्ण की हूँ, मैं धर्म पत्नी हूँ। मानो कर्ण के प्रश्न का उत्तर दे रही है कि तूने मुझे वैश्या बोला है ना, मैं वैश्या नहीं हूँ, कतम ही भार्याम, मैं भार्या हूँ, मैं पत्नी हूँ पांडुओं की। मेरा विवाह के वक्त वासुदेव भगवान श्री कृष्ण थे, मेरे विवाह का आशीर्वाद स्वयं व्यास मुनि मुनि गणों ने दिया है। ऐसे मुनि गणों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी उस धर्म परायण स्त्री को वैश्या करना, ये सोच दिखलाता है कर्ण के जैसे लोगों की कि इनको शास्त्र और भगवान पे विश्वास नहीं है। अगर इसके बाद भी हमारा कर्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है, इसके बाद भी अगर हम कर्ण और दुशासन और दुर्योधन के प्रति हमारा सम्मान रहता है, इसका अर्थ यही इनडायरेक्टली है कि हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, हमारा व्यास मुनि के प्रति प्रेम नहीं है, हमारा भगवान और शास्त्रों के प्रति प्रेम नहीं है। इतना बोलने के बाद द्रौपदी कहती है कि आप सभी, है ना, महान हैं, कृपया करके मुझे ये बताइए, मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है, ये घसीट रहा है, ये पापी जो कलंक लगा रहा है ना, ये क्षुद्र कौरवाणाम यशोहर, यश को हर रहा है, ये दुष्ट व्यक्ति मुझे कष्ट दे रहा है, आप सभी बताइए कि मैं जीती, जिताम वापी मन्यध्वम मा यथा निपाम, मैं जीती या नहीं जीती, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा कार्य करूंगी, कृपया आप लोग उत्तर दे दें, कृपया आप उत्तर दे दें। अब भीष्म देव क्या उत्तर देंगे, इसको हम कल देखेंगे, फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है? यस जूम यूजर प्रभु। तो जी हरे कृष्णा धर्म प्रणाम। तो जी जैसे यहाँ धर्म की बात हो रही है, तो जैसे जब कोई भक्त इनिशियल स्टेज पे आता है और धीरे धीरे भक्ति करता है, और कहा जाता है कि जब भक्ति में वो शुद्ध भक्त की ओर अग्रसर भी रहता है और वो गुरु दीक्षा ले लेता है, तो उसको कर्म नहीं लगता है। तो प्रभु जी ये मुझे पूछना है कि जैसे वो जो कर्म जो नहीं लगता है, वो सिर्फ शुद्ध भक्त के लिए है, या जो भक्ति स्टार्ट कर दिया उसके लिए भी इम्प्लीमेंट होता है? इसके ऊपर जीव गोस्वामी कहते हैं अगर वो सरेंडर है गुरु के वचनों के प्रति तब नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बताया ना, अहंकार जब तक है ना, कृष्ण दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। वास्तव में स्टैंडर्ड क्या है ना, जब हमारा दीक्षा होता है ना, तो शिष्य के अंदर ये इतना भावना तो आ जाना चाहिए कि मैं आत्मसमर्पण, गुरु ने जो बोला वो इतना आत्मसमर्पण की भावना आ जानी चाहिए। अगर आ गई है
तब उसको कर्म नहीं लगता है, क्योंकि कर्म लगने के लिए जैसे खूंटी होता है ना, हुक, है ना, शर्ट को या अपने जो भी ट्राउजर या जो भी हमारे वस्त्र को टांगने के लिए हैंगर चाहिए ना, वो हैंगर क्या होता है? अहंकार। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, अहंकार मतलब नहीं नहीं नहीं, अपना एक पर्सनल परसेप्शन बना करके रखना, नहीं 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 मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं इतना क्लास अटेंड करूंगा, मैं नहीं नहीं मैं टीचर का इतना ही बात मान सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, तो फिर दैट्स ओके, है ना, तो फिर आपको कर्म लगता रहेगा। दैट इज ओके प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? मैंने प्रयास किया आपको मध्वाचार्य चीजें समझाने का, हमारे आचार्यों ने पूरा चीज दिया, मैं तो धन्य हो गया पढ़ करके, है ना। मेरे को लगता था इन चीजों का आंसर नहीं होगा, और आचार्यों ने सब आंसर दिया। तो पता था कल जा करके हमारी छोटी बुद्धि इन सब प्रश्नों को उठाएगी। खैर, इट्स ओके। ठीक है, फिर यहीं पे रुके और देखते हैं कल भीष्म देव क्या बोलते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय।